हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैं बताऊंगी कि ईद वाले दिन मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी, कपड़े जल गए, तो फिर व्हाट आई वेंट थ्रू। दैट्स माय स्टोरी। अगर आप लोग सुनना चाहें और उसमें से मेरे साथ हुआ क्या बताती हूँ। उससे पहले मैं मेकअप ऑफ कोर्स हम सब इस्तेमाल करते हैं, और हम में से बहुत से लोग जो अपना मेकअप बाहर से लेकर आते थे, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, क्योंकि मुझे वो कुछ चीज़ें सेट थी तो बस मैं उसी पे करती थी। लेकिन जब से मेरा बाहर के ट्रिप्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए, नहीं टाइम मिलता कि मैं ट्रैवल करूँ, तो वो एक चैलेंज है। सेकंड, जब से डॉलर का रेट बढ़ा है तो भाई अब तो मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत सोच समझ के आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आई बीन लुकिंग फॉर लोकल प्रोडक्ट्स जो अच्छी क्वालिटी के भी हों और जिनसे मुझे जो मुझे सूट भी कर जाएँ। तो थैंक यू ज़ीरो फॉर सेंडिंग दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय द वे, प्लीज़। ज़ीरो के को पता भी नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ, ज़ीरो बाय नबीला। एंड द रीज़न आई एम डूइंग इट इज़ कि उन्होंने अपने अभी ये लिप ग्लॉस लॉन्च किए हैं। तो हमारे पास ये एक सैम्पल आया था जिसमें तीन कलर्स थे। मैं उसका न्यूड शेड इस वक्त मैंने लगाया हुआ भी है, एंड आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट, क्योंकि मुझे मैं अब कलर अपने लिप्स पे मुझसे नहीं होता, मुझसे कोई भी डार्क कलर की लिपस्टिक या लिप ग्लॉस नहीं लगाया जाता। आई हैव सम इशू, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, बट सो आई एम यूजिंग दिस। ये न्यूड है उनका शेड, एंड मैंने इस वक्त ये लगाया हुआ है, एंड आई रियली लाइक इट। आई डू थिंक कि थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक है और शाइन थोड़ी सी कम है। अगर वो दोनों चीज़ें सेट हो जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं लोकल प्रोडक्ट्स ढूंढ रही हूँ तो ये मेरे लिए आइडियल है। मैं अपने 2-3 इंटरव्यूज़ में ये यूज़ कर चुकी हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो आप सेफोरा से लेते थे लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं, यू कैन चेक आउट ज़ीरो। एंड ये इसमें इनके पास आई थिंक 6 कलर्स हैं काफ़ी। अगर आपको डार्क चाहिए तो आप डार्क भी कर सकते हैं, एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर अ लिक्विड लिपस्टिक तो इट माइट एक्चुअली बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। मैं एज अ लिप ग्लॉस ही यूज़ कर रही हूँ। तो या तो एक तो चीज़ ये थी, मुझे हमेशा वो थोड़े दिन अभी शुरू के दिन है तो मैं इसको बंद करके रखती हूँ ओरिजिनल में, फिर मैं पूरा निकालती हूँ। दैट्स हाउ आई एम। ओके, तो ईद पे हुआ ये कि मुझे मरून कलर के कपड़े पहने थे जो मैंने मंटो से लिए थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ओ मेरे पास तो ये है, मुझे भागना भी नहीं पड़ेगा। उसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था, और मैं सारा काम वाम करके मैंने कहा मैं इस्त्री भी खुद करूँगी। एंड एक जज्बे में, एक जोश में मैं आई हुई थी और मैंने किया। एंड कैन यू बिलीव इट, मैं इस्त्री कर रही थी और वो मेरे से जल गया हल्का सा। वो हल्का सा है, मैं उसको कुछ कराऊंगी भी, ठीक कर लूँगी, और वो जल गया। वो हल्का सा, आई कुड हैव वॉर्न इट, दुपट्टे से वो छुप जाता। बट दैट टाइम इन योर लाइफ जब एक चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप करना चाह रहे हो, और उसमें कुछ मसला हो जाए तो आपको एकदम से गुस्सा आता है, रोना आ जाता है। आई स्टार्टेड क्राइंग, फिर रोना शुरू हो गई, और मैंने कहा अल्लाह ताला ये क्यों जला, आप रोक सकते थे ना। अल्लाह ताला, आपको पता था कि मैं इस्त्री कर रही हूँ, मुझे कितने शौक से पहनना है। एंड आई वाज लाइक अल्लाह ताला, मैं आपको खुश करने के लिए नया जोड़ा पहन रही थी और मैंने इतने उससे किया था, एंड व्हाई डिड दिस हैपन। आई एक्चुअली वेंट थ्रू ऑल दिस कॉन्वर्सेशन वेयर आई वाज टॉकिंग टू अल्लाह एंड क्राइंग। एंड फिर मैंने कहा ओके, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा ना काम डाउन किया। मैंने सोचा कि 2-3-15 मिनट 20 मिनट लगे, मैं ये इस प्रोसेस से गुजरी। फिर मैंने कहा ओके, सबसे पहले तो राबिया शर्म करो, देखो कि तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हारे पास खाना है, तुम अच्छे कपड़े पहन रही हो, ये जोड़ा चला भी गया तो तुम्हारे पास इतने और जोड़े हैं जो तुम पहन सकती हो। मैंने अपने आप को शर्म दिलाई ये सब बातें कह के, एंड आई स्टार्टेड थैंकिंग गॉड, एंड मैंने अल्लाह ताला से सॉरी बोला, माफ़ी मांगी। एंड फिर मैंने सोचा कि राबिया, अगर तुम इतना चाहती थी लेकिन उसके बावजूद तुम वो जोड़ा नहीं पहन सकी, तो मे भी अल्लाह की उसमें कोई भलाई है तुम्हारे लिए। यू डोंट नो क्या होता। आई डोंट नो, मतलब ये आई नो कुछ लोग बोलेंगे जोड़ा पहनने से क्या फ़र्क पड़ जाता। आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक टू बिलीव इट दैट वे कि आई रियली वॉन्टेड समथिंग बट इट डिडंट हैपन। तो मैंने अपने आप को बताया कि इट वॉज नॉट सपोज टू बी। अल्लाह ताला के इस डिसीजन पे खुश रहो, खामोश रहो, बी ओके विद इट एंड एक्सेप्ट इट। एंड आई रियली डिड इट। एंड एकदम से मैंने फिर काम डाउन होना शुरू किया। फिर मैंने सोचा अच्छा एक और मेरे पास, आई डोंट नो, आई वाज स्टक ऑन मरून कलर, एक और मरून जोड़ा था, मैं वो लेकर आई, वो इस्त्री किया और मैंने वो पहना। लेकिन फिर मैंने अल्लाह ताला से बहुत सॉरी अगेन किया, एंड मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। एंड बाय द एंड ऑफ द डे आई वाज जस्ट सो हैप्पी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ईद इतनी अच्छी गुजरी। लेकिन ये जो मैं कहानी पूरी शेयर कर रही हूँ उसके 2 रीज़न्स। एक तो ये कि कभी कभी अगर आपको गुस्सा आता है, आपकी डिसअपॉइंटमेंट है कोई चीज़ की, तो आप रो लें। इवन अगर वो कि आपका फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर नहीं मिल रहा आइसक्रीम में, रो लें, इट्स ओके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने रोने को एक बहुत वो कर दिया कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से एसोसिएटेड हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है।
इट्स ओके, क्योंकि रो के ना थोड़ा सा गुबार दिल का निकल जाता है। मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो अक्सर मुझे ऑफिस में भी कुछ आए चीज़ ना, तो मैं बाहर जाके हल्का सा आंसू साफ करके आ जाती हूँ, क्योंकि कभी मुझे मैं ये सोचती भी हूँ कि ओ आई कैन नॉट क्राई बिकॉज आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नो। हमने स्ट्रेंथ को इस बात से क्यों रिलेट कर दिया दैट यू कांट क्राई? नो, स्ट्रेंथ इज़ नॉट दैट। स्ट्रेंथ इज़ कि आप रोलें, फिर खड़े होकर दोबारा और भी ज़ोर से वो चीज़ करें, और भी एफर्ट से वो चीज़ करें जो आपने करनी है, या उस जो फेलियर हुआ है उस पर दोबारा ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। दैट इज़ वॉट स्ट्रेंथ इज। स्ट्रेंथ इज़ नॉट गिविंग अप, स्ट्रेंथ इज़ नॉट कि यू डू नॉट क्राई। तो एक तो मैं ये बात कहना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा उस वक्त, मैंने सोचा इतनी छोटी सी बात पे राबिया तुम रो रही हो। फिर मैंने अपने आप को काउंसिल किया, इट्स ओके राबिया, तुम रो लें, तुम्हारा दिल से जो चीज़ थी वो निकल गई, सो कम्प्लीटली ओके। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती थी कि हम सब इन चीज़ों से गुजरते हैं जहाँ हमें डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, और जहाँ छोटी सी चीज़ हमारा मूड ख़राब कर देती है, और हमें लगता है यार हमारे साथ क्यों हुआ, और हम नेचुरली ये बात सोचते हैं कि अल्लाह ताला आप तो कर सकते थे, क्यों नहीं। तो उस टाइम पे हमें, वो टाइम होता है जब हम ये कोशिश करें कि हम अल्लाह की ब्लेसिंग्स को याद रखें और अपने आप को याद कराएं, फोर्स करें। कभी कभी मुश्किल होता है, अपने आपको फोर्स करें, से थैंक यू अल्लाह, से कि मुझे तवक्कल है अल्लाह पे, मुझे पता है कि कोई बेहतरी होगी, अपने आप को करें। एंड वी ऑल गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड इट्स नॉर्मल। दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड टू एक्चुअली शेयर विद एवरीवन कि हम लोग जो है ना वो ज़िंदगी में एक जैसे ही हैं, वी आर नॉट द ऑड वंस आउट। और इस चीज़ में मैं कनेक्ट करना चाहती थी बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी लड़कियों के साथ, बहुत सी ख़वातीन के साथ, कि इट्स ओके टू बी डिसअपॉइंटेड इन लाइफ। सिर्फ यह है कि उसको सर पे सवार करके ना बैठ जाए हम, कि हम कोई चीज़ कर नहीं सकें। मेरे लिए तो ये जो है ना कपड़े और ये खाना और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर अगर मैं फूड पांडा से ऑर्डर करूँ कोई चीज़ और वो सही नहीं हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे क्योंकि पता है आपने अपना फेवरेट शो देखना है, ठीक है, आप पूरा दिन के थके हुए आए, अब आपने जो बर्गर ऑर्डर करना था उसका वो फ्लिप वो फ्रेश नहीं है, उसके फ्रेंच फ्राई, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज नहीं आए, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन रिलेट। मतलब सोचें, जिन सोए का ना मुझे चिकन कॉर्न या हॉट एंड सार बहुत पसंद है, जब भी वो ऑर्डर करो ना तो उसके साथ इतने ढेर सारे वो आते हैं, क्रैकर्स आते हैं। एक दिन मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी और मैंने कहा आज मैं चिकन कॉर्न ऑर्डर करूँगी। मैंने इतने शौक से ऑर्डर किया एंड कैन यू बिलीव इट, उसके साथ क्रैकर्स नहीं आए। एंड आई वाज लाइक यार हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस टू मी। मुझे मेरा सारा मज़ा, मूड ख़राब, मज़ा ख़राब हो गया। देन आई वाज लाइक ओके, पी लिया मैंने, सूप कर लिया। फिर उसके बाद से तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आधा टाइम शायद चीज़ें नहीं सही हों, लेकिन इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। छोटी चीज़ों में आप खुशी भी ढूंढते हैं, छोटी चीज़ों से आप डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। सो मैं स्टोरीज़ में ऐसी बहुत सी बातें करती थी और स्टोरीज़ का टाइम ख़त्म हो जाता था। फिर मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, इफ़ दीज आर द थिंग्स दैट पीपल कनेक्ट विद, एंड मेरी बातों से किसी को अगर कुछ ऐसा लगे कि हाँ दे आर नॉट द ओनली ऑड वन आउट एंड सेम थिंग्स हैपन टू देम ऑल्सो, तो वाई नॉट। तो अगर आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं तो अब आपको वैसी बहुत सी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, और आपको चाय कॉफ़ी की स्टोरीज़ भी यहाँ लॉन्गर वर्जन में मिलेंगी। सिर्फ मुझे वो एरिया साफ़ करना है अभी, क्योंकि वहाँ बहुत गंद है। वो छोटी स्टोरी के लिए तो सही है, या ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, वो इस फॉर्मेट के लिए शायद सही नहीं हो कि वो सिंक भी नज़र आ रहा है एंड ऑल दैट। तो दैट्स ऑल। इसकी भी एक कहानी है, वो शायद मैं अगली वीडियो में सुनाऊँ आपकी कि ये चूड़ियाँ मैं आजकल क्यों पहनती हूँ, उसकी क्या कहानी है। दैट इज़ ऑल। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ द एक्सपीरियंस दैट आई शेयर्ड विद यू गाइज इज समथिंग दैट यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू एंड आई शुड स्पीक लेस इन इंग्लिश एंड मोर इन उर्दू। समहाउ वो फ्लो में चल रहा होता है। दैट इज़ ऑल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।